एक राज्य का राजा, मंत्री, चोर सब पागल। तो देखिए सब कैसे पागल बने या कैसे पागल हुए। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुनहरे रंग की गोबर कहानी का नाम है। बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वतीय प्रदेश में महाकाय वृक्ष था, जिस पर सिंधु नामक पक्षी निवास करता था। उस पक्षी की विशेषता यह थी कि वह एक विशिष्ट रंग का स्वर्ण का समावेश होता था। वह जो गोबर करता था वो स्वर्ण रंग का करता था या स्वर्ण का करता था। एक दिन एक व्यधा मतलब चिड़िया पकड़ने वाले ने उस पर्वतीय प्रदेश में आखेट के लिए आया। उसे अज्ञात ही नहीं था कि वह सिंधु पक्षी की विशिष्ट स्वर्ण कर्ण भी होती है या ये जो पक्षी है स्वर्ण रंग का गोबर करता है। जब वह महाकाय वृक्ष के निकट से गुजर रहा था, उसकी चेष्टा सिंधु पक्षी को पकड़ने की नहीं थी, किंतु जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, सिंधु पक्षी ने अपनी मूर्खता के कारण उसके सामने ही स्वर्ण का गोबर कर दिया। फिर क्या था, जैसे ही उस चिड़िया पकड़ने वाले ने उस स्वर्ण देने वाले गोबर की चिड़िया को देखा तो वह स्वर्ण युक्त विष्ट देखते ही अचंभों में पड़ गया और वह लोभ में आ गया और फटाक से अपना जाल उस चिड़िया के ऊपर डाल दिया। फिर क्या थी, चिड़िया की मूर्खता और उसका लोभ ने चिड़िया को फंसा दिया। अगर चिड़िया थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाई होती तो शायद चिड़िया आज इस जंजाल में ना फंसी होती। और फिर घर आकर उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया, किंतु वह पूरी रात सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि यदि किसी भी तरह इस सिंधु पक्षी की कहानी या इसके बारे में स्वर्ण कर्ण की प्रतिष्ठा की बात राज्य में पहुंच गई या राजा को पता चल गई तो वह उसे दंड का भागी बना देंगे और उसे बहुत ही भयानक दंड देंगे। वह इस भय से बहुत ही परेशान रहा। रात भर वो चिंतित रहा कि कहीं यह बात राजा को पता तो न चल जाएगी, कहीं राजा मुझे दंड तो नहीं देंगे। मुझे क्या करना चाहिए, इसे दे देना चाहिए या रख लेना चाहिए। पूरी रात यही कुछ अनसले सवालों में वो उलझा रहा और कभी करवट इस तरफ कभी करवट उस तरफ बदलता रहा। डर से बचने के लिए उसने निर्णय लिया कि वह स्वर्ण ही राजा से मिलकर उसे स्वर्ण पक्षी के बारे में बता देगा कि वह पक्षी स्वर्ण का गोबर करती है। यह जानकारी किसी और से मिले उससे अच्छा मैं खुद ही स्वयं राजा को बता दूंगा। इससे राजा खुश हो जाएंगे। और फिर क्या था, वह अगले ही दिन राजा को भेंट करने के लिए राज दरबार पहुंच गया। वहां उसने सिंधु पक्षी प्रस्तुत करते ही वह स्वर्ण कर्ण युक्त विष्ठा के विषय में राजा को सब कुछ बता दिया कि यह जो चिड़िया है बहुत ही अद्भुत चिड़िया है, यह स्वर्ण रंग का गोबर करती है। ये चिड़िया मुझे कहाँ मिली, ये चिड़िया मुझे कैसे प्राप्त हुई या ये चिड़िया कहाँ से आई। उसने सारी जानकारी राजा को बता दिया। पूरी बात जानकर राजा ने उसे अपने सेवकों को आदेश दिया कि यह सिंधु पक्षी व्यर्थ को लेकर इसे विशेष ध्यान रखें। सेवकों ने वैसा ही किया। अब राजा को भी लोभ आ गया कि हाँ, ये तो स्वर्ण देने वाली चिड़िया है, इतना स्वर्ण राज्य को अगर मिल जाएगा तो राज्य तो माला माल हो जाएगा। इसी लालच में राजा ने भी उस स्वर्ण चिड़िया को अपने पास रख लिया और उसे एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया और अपने राज्य के सभी सैनिकों को उसके पीछे उसकी सेवा में लगा दिया। उस समय दरबार में एक राजा का मंत्री भी उपस्थित था और यह सारी घटना देख रहा था। उसे व्यर्थ की बातों में यह सब मूर्खता लग रही थी। वह मंत्री यह सोच रहा था कि क्यों ना ये चिड़िया पकड़ने वाला राजा को मूर्ख बना रहा है। ऐसा ना हो कि राजा इसकी बातों में आके बहुत बड़ी मूर्खता कर बैठे। उसे लगा
कि राजा को सही परामर्श देना चाहिए। फिर राजा को सलाह दिया कि ये सब बातें व्यर्थ की हैं, आप इन बातों में ना आए। राजा ने भी मंत्री की सलाह मान ली और सेवकों को आदेश दे दिया कि सिंधु पक्षी को स्वतंत्र कर दिया जाए। सेवकों के आदेश का पालन करते हुए सिंधु पक्षी को छोड़ दिया गया। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद स्वर्ण पक्षी उड़कर राजमहल में प्रवेश द्वार पर जाकर बैठ गई और वहां के जाने से पूर्व वह पुनः स्वर्ण कर्ण युक्त विष्ठा कर गई। तब राजा और मंत्री और सभी को ये बात पता चली कि ये बात व्यर्थ की नहीं थी, ये बात सत्य थी कि ये जो पक्षी है यह स्वर्ण गोबर करती है और यह एक अद्भुत चिड़िया है, यह एक अद्भुत पक्षी है। पर इस बात को कौन कैसे समझे, अब तो वो चिड़िया हाथ से जा चुकी थी। जाने से पूर्व उसने कहा कि पूर्वत्वदता मूर्खो द्वितीय प्रबंधा तथो राजा तथो मंत्री तथो सर्वमुखमंडलम, अर्थात सबसे पहला मूर्ख तो मैं था जिसने व्यर्थ में आकर समक्ष विष्ठा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया कि मैंने जानबूझकर ही चिड़िया पकड़ने वाले के सामने अपनी स्वर्ण चिड़िया होने की मूर्खता कर दी। दूसरा मूर्ख व्यधा था जिसने चिड़िया को पकड़ा था, क्योंकि जिस व्यधा ने भाग्य में यह राजा के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया और अपने स्वर्ण चिड़िया के बारे में सब कुछ राजा को बता दिया। अगर वो चाहता तो यह चिड़िया को वह रख कर उससे अच्छे सोने प्राप्त कर सकता था। तो दूसरा तो मूर्ख हुआ वह चिड़िया पकड़ने वाला। और फिर तीसरा मूर्ख राजा और मंत्री, मूर्खों के निकलने वाले, क्यों जिसने व्यधा के कथन को विश्वास न करके उस चिड़िया को वापस कर दिया और आसमान में छोड़ दिया। इस तरह उस चिड़िया ने सबको सबका परिचय बताते हुए वह उड़ गई और बताया कि इस राज्य में सबके सब मूर्ख हैं, क्या राजा, क्या मंत्री, क्या चिड़िया पकड़ने वाला, तो सभी लोग इस राज्य के मूर्ख हैं। तो कहानी कैसी लगी? सीख, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम सही निर्णय लिए रहते हैं और हमारे सही निर्णय के कश्मकश में हम पड़े रहते हैं और कोई अनदेखा आता है, अनसुना आता है और हमें वो नई सीख दे जाता है कि ये गलत है, वो सही है, और हम उसकी बातों में आके अपने निर्णय को बदल देते हैं, जिससे हम कई हानि हो जाती है। तो हमें अपने निर्णय पे विश्वास रखना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, दूसरों के बातों में नहीं आना चाहिए। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।